वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। चौथी ढाल के स्वाध्याय में अपन देख रहे थे 12वां नंबर के छंद की 2 लाइन अंतिम और 13वें नंबर की चारों लाइनें छंद की। ये 6 लाइन में अनर्थ दंड व्रत की बात की गई है कि अनर्थ दंड जो त्याग है कितना महत्वपूर्ण है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड बताए गए हैं। कौन कौन से आपको पता था? अपध्यान, पापोपदेश आदि 5 प्रकार के अनर्थ दंड। पहले अनर्थ दंड किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अनर्थ दंड किसे कहते हैं? बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति या चेष्टा ये अनर्थ दंड कहलाता है। देखो दंड शब्द है तो इस दंड में क्या लेना है अपन को? 3 चीज दंड लेना है, मन वचन और काय। और अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन। तो बिना प्रयोजन मन वचन और काय की जो अशुभ प्रवृत्तियां हैं, ध्यान रखिए शुभ प्रवृत्ति को बात नहीं कह रहे हैं। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, मुनियों को आहार दान देना, तीर्थ वंदना करना, गरीबों का उपकार करना, हेल्प करना, ये सब जो हैं शुभ प्रवृत्ति हैं। और शुभ प्रवृत्ति हमारे जीवन के लिए प्रयोजनभूत हैं, ठीक है ना। लेकिन जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं वो हमारे जीवन के लिए प्रयोजनभूत नहीं हैं। तो वो सारी की सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो अनर्थ दंड हैं। वो जो चेष्टाएं हैं वो कुचेष्टाएं हैं। इसलिए उन चेष्टाओं का त्याग करना, उन चेष्टाओं का त्याग करना तो अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। अब आप बोलेंगे रहने के लिए मकान बनाना, जीवन चलाने के लिए भोजन बना के खाना, क्या ये भी अनर्थ दंड है? नहीं, ये अनर्थ दंड नहीं है। इस अनर्थ दंड की बात नहीं कह रहे हैं। जो जीवन के जीने के लिए आवश्यक हैं वो अनर्थ दंड नहीं है। जो अनावश्यक हैं वो क्या है? अनर्थ दंड है। जैसे आप ताश की पत्ती खेलने बैठ जाओ, ये क्या है? अनर्थ दंड है। आप हंसी मजाक करने बैठ जाओ, ये अनर्थ दंड है। जब काम नहीं है फिर भी उसको काम निकालना अनर्थ दंड है। निष्प्रयोजन ही घूमना फिरना, गपशप करना, बोलना, चर्चा करना, ये सब क्या हैं? कुचेष्टाएँ हैं। तो मन वचन काय की यदि कुचेष्टाएँ चलती हैं, देखो कितनी शल्य चिकित्सा की है। मन में भी कुछ चेष्टा चल रही हो, वचनों से भी चल रही हो और काय से भी हो रही हो, ये तीनों का त्याग करना कितना ध्यान रखना है। जो गुणवृत्ति है अर्थात जो प्रतिमाधारी हैं उनको इन 3 प्रकार की चेष्टाएं नहीं होने देना। कभी आपको एहसास होगा कि मैं अपध्यान कर रहा हूँ, प्रमादचर्या कर रहा हूँ, पाप का उपदेश दे रहा हूँ, दुष्कृति हिंसा का दान दे रहा हूँ, कभी मन में आया, ख्याल आया? आना चाहिए। प्रति समय जब जब भी मन वचन काय से कोई क्रिया हो हमें स्मरण आना चाहिए कि कोई अनर्थ दंड तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो हमारे व्रतों में अतिचार लग रहा है, बार बार हो रहा है तो अनाचार लग रहा है, और होते ही जा रहा है तो महानाचार अर्थात वो व्रत ही भंग हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनर्थ दंड के प्रकार। पहला अपध्यान, दूसरा पापोपदेश, तीसरा प्रमादचर्या, चौथा हिंसा दान, पांचवा दुह
श्रुति, ये 5 प्रकार के हैं। और एक एक लाइन में देखेंगे पांचों की परिभाषाएं पंडित जी ने कैसे समझाई हैं। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ये जो दिया है परिभाषा अपध्यान की, क्या लिखा है? किसी के धन का नाश, पराजय अथवा विजय आदि का विचार न करना, सो पहला अपध्यान अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। ये सब करना तो अनर्थ दंड है, और इसका त्याग कर देना तो अनर्थ दंड त्याग व्रत हो जाता है। त्याग शब्द लगाना जरूरी है, अनर्थ दंड व्रत नहीं है, अनर्थ दंड त्याग व्रत है, ठीक है ना। तो अपध्यान नहीं करना मतलब खोटे विचार, खोटी बातें और खोटे कार्य नहीं करना, ये इन सब में ध्यान रखना है। अपध्यान किसे कहते हैं? लिखा है राग द्वेष से अन्य के स्त्री पुत्र आदि के वध, बंधन, हानि आदि का मन से खोटा विचार करना, जैसे दूसरे की हार जीत का, धन हानि का, पड़ोसी के बुरा करने का इत्यादि। अब क्या है, मन में राग है, मन में द्वेष का परिणाम है, और इसके कारण फलाने व्यक्ति की स्त्री को ऐसा हो जाए, इसके पुत्र को ऐसा हो जाए, बीमार हो जाए, मर जाए, नौकरी न लगे, पड़ोसी को देख देख करके ईर्षा भाव से जलना और उसका बुरा सोचने का करना, तंत्र मंत्र कराना और जादू टोने आदि करना, बहुत सारे उपक्रम हैं। ऐसा खोटा विचार भी करना और खोटे कार्य भी करना, ये सब अपध्यान हैं। क्योंकि पहले आप विचार करोगे तभी तो कार्य करोगे ना। तो सबसे पहले कंट्रोल किया है अपध्यान। ऐसा खोटा विचार भी, ऐसे खोटे ध्यान भी नहीं लाना है अणुवृत्तियों को, गुणवृत्तियों को, क्योंकि लाते हैं तो ये अपध्यान की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अपध्यान के कुछ उदाहरण हैं, आप यहाँ देखिए एक एक उदाहरण को। इसकी स्त्री पुत्र मर जाएं, दूर चले जाएं, पहला ये अपध्यान। ऐसा कभी कभी आता है ना, इसकी इतनी सुंदर स्त्री आ गई है, इतनी अच्छी बहू आ गई है, ये तो छूट जाए, इसका तलाक हो जाए, अपने घर भाग जाए, अथवा इसका पुत्र इतना बढ़िया है, होनहार है, पढ़ता है, होशियार है, मर जाए और पढ़े ना, इससे दूर चला जाए, ऐसा अपध्यान। इसे दंड मिले, अपराध में फंस जाए, हे भगवान मैं तो चाहती हूँ इसे तो अच्छी बढ़िया दंड मिल जाए और किसी केस में फंस जाए और जेल में चला जाए और मेरे को खुशी मिलेगी, तब मेरा कलेजा जो है शांति मिलेगी और ठंडक मिलेगी। ऐसा सोचना ये भी खोटा ध्यान है। इसके हाथ, नाक, कान आदि छेद दिए जाएं, इसकी सुंदरता अच्छी है तो इसका नाक कान छेद, इसका चेहरा खराब हो जाए, रंग रूप खराब हो जाए, इसका धन लुट जाए, इसकी नौकरी व्यापार बंद हो जाए, धन भी लुट जाए, अरे कोई चोर आए, कोई डाकू आए, इसका सब उठा के ले जाए, इनकम टैक्स सेल टैक्स का भगवान छापा पड़ जाए तो नियम से जो है अच्छा हो जाए, और जो है इसकी तो नौकरी बंद हो जाए, पूरा व्यापार ठप हो जाए, बंद हो जाए, तब समझ में आएगा इसे। इस प्रकार का विचार ये अपध्यान है। इसकी इंद्रियां नष्ट हो जाएं, यह बीमार हो जाए, इसकी जो इंद्रियां हैं आँखों से देखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, खाना पीना बंद हो जाए, और हे भगवान इसके शरीर में तो कीड़े लग जाएं, मकोड़े लग जाएं और सड़क जाए, गल जाए और अच्छी सारी बीमारियां लग जाएं। ये ऐसा ध्यान अपध्यान है। इसकी लोक में बदनामी हो जाए, देखिए ऐसा विचार कि दुनिया में इसकी हंसी उड़ाई जाए, इसकी मजाक उड़े, इसकी अच्छी तरह से बेइज्जती हो जाए और बदनामी हो जाए, जो इसने इज्जत कमाई है वो मिट्टी में मिल जाए, धूल में मिल जाए, ऐसा सोचना अपध्यान है। इसका दिमाग खराब हो जाए, मतलब पागल हो जाए, कितना इंटेलिजेंट है,
कितना होशियार है, इसका एक बार बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, पागल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा सोचना। इसे देश निकाला हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इसको नगर से, गांव से, देश से बाहर निकाल दिया जाए, इसे चोर साबित कर दें, इसे डाकू साबित कर दें, इसे बुरा साबित कर दें और राजा जो है इसे बाहर निकाल दें। यह परीक्षा में फेल हो जाए, अब देखिए उनके बच्चों से भी ईर्ष्या करना कि ये तो परीक्षा से फेल हो जाए, बिल्कुल नंबर ना आए और ये 1 नंबर का गधा हो जाए, ऐसा सोचना। पराई स्त्री को ताकना, पराया धन चाहना, ये भी अपध्यान है। दूसरों की जो स्त्रियां हैं उनको ताड़ना, उनको देखना, ठीक है ना, और जो दूसरे का जो धन है देख देख करके उसको अपना बनाने की चाहना, ये भी अपध्यान है। दूसरों के दोषों को ग्रहण करना भी अपध्यान है। अच्छाई तो ग्रहण करते नहीं हैं, लेकिन कदाचित किसी में किसी प्रकार का दोष हो तो उस दोष को भी ग्रहण करना अपध्यान है। पराई कलह देखना, दूसरों की जो कलह होती है आपस में, उस कलह में कोई बड़ा इंटरेस्ट लेना, उसको भी बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, तो इस प्रकार से ये भी अपध्यान में आते हैं। ये अपध्यान जो है व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, खोखला कर देता है। इसलिए इतने मन को प्रसन्न करने के लिए ये अपध्यान नाम का अनर्थ दंड जो है छोड़ देना चाहिए। सभी अनर्थ दंड में ये अपध्यान नाम का अनर्थ दंड जो है बहुत खतरनाक है। हमारे मन को, हमारी सोच को जो है वो अच्छा नहीं है। अपध्यान का त्याग क्यों करना चाहिए, ऐसा कभी कोई प्रश्न पूछे तो इसके लिए आचार्यों ने जवाब दिए हैं, यहाँ लिखे हैं। अन्न के दुखादि के चाहने से, जो अन्य लोग हैं उनको दुख, कष्ट, पीड़ा या बुरा हो जाए, ऐसा चाहने से पहला स्वयं को कुछ लाभ होता नहीं। यदि आप दूसरे का कोई बुरा चाहते हो, बुरा हो जाए, ऐसा खोटा ध्यान करते हो तो कभी भी अपने को लाभ नहीं होता है, इसलिए अपध्यान का त्याग करना चाहिए। दूसरा, स्वयं को व्यर्थ में ही महापाप का बंध होता है, और जब आप इस प्रकार से सोचोगे तो निश्चित ही उस समय हमारे जो कर्म हैं वो अशुभ और असाता वाले कर्म बंधेंगे। अशुभ शरीर मिलेगा, अशुभ आयु मिलेगी, अशुभ नाम कर्म, अशुभ गोत्र, अशुभ वेदनी, सब कुछ अशुभ अशुभ वाले कर्म बनेंगे और उनके फलों को भोगना पड़ेगा। इसलिए महापाप का बंध होता है। तीसरा, अपने सोचने से दूसरे का बुरा होता नहीं। अन्न का बुरा भला उसके स्वयं के पाप पुण्य के अनुसार होता है, इसलिए अपध्यान का त्याग करना चाहिए। आपके सोचने से क्या किसी का बुरा होता है? बोलिए, किसी का बुरा होता हो, आप जैसे प्रधानमंत्री कोई हो और उसको आप गाली दो, कुछ बोलो, सत्यानाश हो, ये हो वो, उसका क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम्हारा ही बिगड़ेगा, ठीक है ना। आकाश के ऊपर पत्थर उछालोगे तो वो आकाश का कुछ नहीं होना है, वो जो पत्थर उछाला है ना वो ऊपर आकर के अपने ऊपर ही गिरेगा। जब नीचे आएगा तो अपने ऊपर ही सिर में गिरेगा, तो सिर किसका फूटेगा? अपना ही फूटेगा। इसलिए अपना ही बुरा बुला होता है अपध्यान करने से, कोई को किसी का होता नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि सामने वाले का पुण्य और पाप से ही बुरा भला होता है, और अपना तो बुरा ही बुरा होता है, भला तो होता ही नहीं है। इसलिए अपध्यान का त्याग करना चाहिए। अतः अपध्यान का आप त्याग करें। ये पहला अपध्यान अनर्थ दंड त्याग व्रत की बात हुई। अब देखिए 12वें नंबर छंद का जो अंतिम लाइन है, देना सो उपदेश होय अघ वनज कृषिते, ये जो लाइन है, ये जो बात की जा रही है, ये हिंसा संबंधी पाप का उपदेश है, वो नहीं देना है। क्या लिखा है? हिंसा रूप पापजनक व्यापार तथा खेती आदि का
उपदेश ना देना वह पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग व्रत है। ऐसा उपदेश नहीं देना है जिससे बहुत हिंसा होती हो, मतलब जैसे कि जानवरों को मारने वाला व्यापार बताना जिससे बहुत जीवों की हिंसा होती है, ऐसे व्यापार का उपाय बताना, पैसे कमाने के ऐसे तरीके बताना लेकिन उससे हिंसा होती हो। बोले भाई साहब शराब की दुकान खोल लो ना, पानी की बेचो और इतना पैसा आएगा शराब को से आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसमें है ही क्या, इतनी कमाई है। ओहो, वो व्यक्ति लग गया, कितने जीवों की हिंसा होती है आप सोच सकते हैं क्या। तो ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है। क्या लिखा है, पापोपदेश किसे कहते हैं, वचनों द्वारा पाप करने का कहना, जैसे पाप उत्पन्न करने वाले व्यापार, खेती का उपदेश देना। वचनों के माध्यम से, अपध्यान में तो मन ही मन में चल रहा था, अब यहाँ तो वचन की बात आ गई कि भैया अब तो आप सरेआम पाप का ही उपदेश देने लगे। और अच्छा, आपको लगता भी तो नहीं है कि मैं पाप का उपदेश दे रहा हूँ। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हम कितने जीवों की हिंसा किस चीज़ में कर रहे हैं। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि भैया जीवों का ज्ञान करो, जीव विज्ञान पढ़ो, जीव कांड पढ़ो, कर्म कांड पढ़ो, ये सब समझ में आएगा तो हम पाप का उपदेश देना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएगा। पाप में प्रेरणा का उपदेश ही पाप उपदेश है। त्रियंच क्लेश उपदेश, व्यापार का उपदेश, हिंसा आरंभ का उपदेश, छल कपट करने का उपदेश, ये सब पाप का उपदेश है। जिसमें त्रियंच जीवों को कष्ट मिलता हो ऐसा उपदेश देना, और व्यापार का उपदेश देना जिसमें हिंसा होती हो, हिंसा आरंभ का उपदेश देना खेती आदि करने का, और छल कपट करने का उपदेश देना कि तुम ऐसा छल ऐसा कपट करो तो तुम्हें ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, लोग ऐसा तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये पाप उपदेश है। धर्म का उपदेश देना तो आता ही नहीं है, तो पाप का उपदेश देते रहते हैं। जिस दिन पुण्य का धर्म का उपदेश दोगे तो हमारी आत्मा को फ़ायदा होगा और सामने वाले का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। हमें ये आज के जो स्वाध्याय से जो अपध्यान और पापोपदेश है इनसे बचना चाहिए। बाकी 3 और जो अनर्थ दंड हैं उनकी जो चर्चाएं हैं वो कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी का जो है स्तवन करते हैं, उनका स्तोत्र पढ़ते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।